Welcome students. Today we are going to learn computer of standard 6 and this is the chapter 1 and the chapter name is computer fundamental and this video is part 3 video and in this video we will learn about the introduction to number system. Okay, let's start. Be strong. Decimal number system. The decimal number system is based on an ordered set of number of digits. Decimal number system जो है numbers के एक निर्धारित सेट पे वो डिपेंड करता है, उस पे वो आधारित है. The total number of digits used in decimal number system is called base. Decimal number system जो है वो कुल उसमें जितने भी नंबर्स होते हैं उस नंबर्स को टोटल नंबर्स को आधार कहा जाता है, बेस या रेडिक्स कहा जाता है नंबर सिस्टम का. ओके, द डेसिमल नंबर सिस्टम यूज 10 डिजिट. डेसिमल नंबर सिस्टम जो है 10 डिजिट उसमें यूज होता है, 0 से लेकर के 0 1 2 3 4 5 6 8 6 7 8 9 यानी कि 0 से लेकर के 9 तक. एंड हेंस इट्स बेस इज 10. इसका जो बेस होता है 10 होता है. द बेस ऑफ द बाइनरी नंबर सिस्टम इज 2. और हाँ, जो कि बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो 2 होता है. द बेस ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम इज 8 और ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है? 8 होता है. और हेक्साडेसिमल सिस्टम हैज इट्स बेस एज 16 और हेक्साडेसिमल सिस्टम का जो बेस होता है वो 16 होता है. The decimal number system is the most popular system used not only by scientists and engineers but also by the common man. और देखिए जो डेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है ये बहुत ही पॉपुलर सिस्टम है जो केवल साइंटिस्ट और इंजीनियर्स के द्वारा ही यूज नहीं किया जाता है बल्कि ये सभी जो हम लोग जो है कॉमन मैन के द्वारा भी इसका सबका इस्तेमाल डेसिमल नंबर सिस्टम का इस्तेमाल होता है. It is positional number system as the value of any number depends on the positions of digits. और ये जो है एक हिसाब से कहा जाए पोजिशनल नंबर सिस्टम है जो कि नंबर्स के पोजीशन के हिसाब से उसका वैल्यू होता है. जैसे कि हम लोग मैथ में प्लेस वैल्यू वगैरह पढ़े हैं. जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं 978. तो यहाँ पर देखिए यहाँ जो 9 का जो प्लेस वैल्यू है 900 है, 7 का जो प्लेस वैल्यू है 70 है यानी कि वो 10th पोजीशन पे है और 8 जो है क्या है? यूनिट है. तो 900 प्लस 70 प्लस 8 यानी 900 प्लस 70 प्लस 8. तो इसी तरह से इसको हम लोग डिफाइन करेंगे 9 इंटू 10⁻² प्लस 7 इंटू 10⁻1 एंड 8 इंटू 10⁻0. यहाँ 10⁻0 इसलिए दिया गया है क्योंकि किसी भी वैल्यू किसी भी नंबर का अगर पावर जो होता है अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है यानी कि 8 इंटू 1. ओके, Beside decimal number system, there are other number system too. देखिए नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम के बाद मतलब कि और भी बहुत सारे नंबर सिस्टम है. कुछ जो है बाइनरी नंबर सिस्टम, इट हैज टू डिजिट. बाइनरी नंबर सिस्टम का क्या होता है? केवल 2 ही डिजिट होता है, एक 0 और एक 1. फिर अगला जो होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसमें जो है 0 से लेकर के 7 तक के डिजिट होते हैं. और उसके बाद होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इसमें जो है 0 से लेकर के 9 तक के डिजिट होते हैं और साथ ही साथ A B C D E F यानी 6 लेटर और 0 से लेकर के 9 तक के डिजिट ये होते हैं. जहां पर देखिए A का मतलब होता है 10. A जो है रिप्रेजेंट करता है 10 को और B जो है रिप्रेजेंट करता है 11 को. इसी तरह से ये काम करता है. चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम की ओर. A computer stores number, letter and character in a coded from which is a series of strings of 0 and 1s. तो ये कंप्यूटर जो स्टोर करता है नंबर लेटर कैरेक्टर को ये कोडेड होता है जो कि सीरीज स्ट्रिंग से बना होता है 0 और 1 के थ्रू. बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है केवल 0 और 1 डिजिट को रखता है. द डिजिट इन बाइनरी सिस्टम आर कॉल्ड बिट्स. देखिए जो डिजिट होता है बाइनरी नंबर सिस्टम का उसको हम लोग बिट्स बोलते हैं. A word and a group of 32 bits is called a double word. तो यहाँ देखिए एक वर्ड हो या एक ग्रुप ऑफ 32 बिट्स हो इसको हम लोग डबल वर्ड्स कहते हैं. यानी कि अगर कहा जाए जो एक बिट्स एक लेटर को हम लोग बिट्स बोलते हैं. दिस नंबर सिस्टम हैज इट्स बेस एज 2. इस नंबर सिस्टम का जो बेस होता है 2. तो अभी जो भी हमने नंबर सिस्टम के बारे में जो भी बेस पढ़े यानी कि उसमें जितने भी नंबर्स होंगे टोटल को काउंट करने के बाद उसका वो बेस कहलाता है. तो 0 और 1 1 और 2 0 1 हुआ
2 डिजिट हुआ, इसलिए इसका बेस कितना हो गया 2। Computer are designed to handle only binary numbers because computer circuit can handle only 2 binary digits, which simplify the design of the circuits, reduces the cost and improves their reliability. देखिए कंप्यूटर का जो डिजाइन होता है वो केवल बाइनरी नंबर को ही हैंडल कर सकता है, क्योंकि कंप्यूटर का जो सर्किट होता है वो केवल 2 ही डिजिट को वो समझ पाता है, दो ही डिजिट को वो हैंडल कर पाता है, जो कि सिंप्लीफाइड जो डिजाइन किया जाता है सर्किट में। In binary system, the value of each digit is based on 2 and power of 2. तो देखिए बाइनरी सिस्टम में जो भी वैल्यू होता है प्रत्येक डिजिट का, जो 2 के बेस पे होता है और पावर भी 2 के बेस पे ही होता है। चलिए हम नीचे देखते हैं कुछ नंबर्स को जो इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर्स हैं। जैसे कि यहाँ देखिए बाइनरी नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड हियर यूजिंग 4 बिट्स। बाइनरी नंबर जो होता है 4 बिट्स से मतलब कि नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर हमें जीरो लिखना है, यहाँ डेसिमल नंबर सिस्टम है, 0 अगर लिख रहे हैं तो यहाँ बाइनरी में 4 टाइम 0 लिखेंगे। अगर 1 लिख रहे हैं तो 3 टाइम 0, उसके बाद 1। अगर 2 लिखना होगा तो 00 10, 3 लिखना होगा 00 11, 4 लिखना होगा तो 01 00, 5 लिखना होगा तो 01 01, 6 है 0110, 7 है 0111, 8 है तो 1000, 9 है तो 1001। इस तरह से ये तो हम लोग रिप्रेजेंट जो बाइनरी नंबर सिस्टम है जो इस तरह से डेसिमल नंबर सिस्टम को ये रिप्रेजेंट करता है। अब चलिए हम लोग लास्ट जो है इस चैप्टर में जो लास्ट पॉइंट है जो हमें पढ़ना है, 4th जनरेशन लैंग्वेज। जी हाँ, 4th जनरेशन लैंग्वेज हैव द फॉलोइंग फीचर्स। देखिए 4th जनरेशन ऑफ लैंग्वेज का कुछ फीचर्स है। इट इज यूजर फ्रेंडली, ये बहुत ही यूजर फ्रेंडली होता है। यूजर फ्रेंडली का मतलब होता है बहुत ही आसान होता है। इट हैज वेरी हाई स्पीड ऑफ एक्सक्यूशन। देखिए इसका जो है एक्सक्यूशन के द्वारा यानी कि प्रोग्राम को जब रन करवाते हैं उस वक्त इसका जो बहुत ही स्पीड क्या होता है, बहुत ही हाई होता है। इट रिड्यूस्ड लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग स्किल, और यह जो है प्रोग्रामिंग स्किल्स को रिड्यूस कर देता है। यानी इन दिस लैंग्वेज द यूजर हैज टू जस्ट स्पेसिफाई द इनपुट टू फॉर्म द आउटपुट विदाउट बोदरिंग आउट द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन दैट। देखिए इस लैंग्वेज में जो होता है यूजर को स्पेसिफाई इनपुट करना होता है, जो कि आउटपुट बिना किसी बोदरिंग आउट के ये आसानी से जो है कि आउटपुट कर देता है और इसे शो कर देता है, एक्सिक्यूट कर देता है। अब देखिए एक छोटा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स नॉन एज असेंबलर वर डेवलप्ड टू कन्वर्ट द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। देखिए ट्रांसलेटर प्रोग्राम जो है जिसको हम लोग असेंबलर बोलते हैं, ये डेवलप किया गया था असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि जो भी मशीन है वो सभी जो है मशीनी भाषा समझती है, ना कि असेंबली, ना कि 4th जनरेशन, ना कि हिंदी, ना कि इंग्लिश। इसलिए हमें असेंबलर यानी कि हमें ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है कोई प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए। ओके, तो ये क्लास 6 का ये चैप्टर फर्स्ट जो था कंप्यूटर फंडामेंटल, ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। और इस चैप्टर पे हमने 3 वीडियो बनाया है, आप लोग इस तीनों वीडियो को देखेंगे और अगले वीडियो में हम इसके असेसमेंट यानी कि क्वेश्चन आंसर की ओर देखेंगे।